सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आई नो सबसे पहले आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि अभी तो हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही थी एंड अचानक से एक रिव्यू वीडियो कैसे आ गई और सब कुछ चीज़ें कैसे आ गई। तो मैं एक छोटी सी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं राजस्थान की मेरी एक्सप्लोरिंग राजस्थान वाली सीरीज चल रही थी ना, वो मैंने एंड कर दी थी। और उसका मेन रीज़न ये था कि मुझे कुछ घर पर प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ पर्सनल इशूज़ थे। तो मुझे जैसलमेर जैसे मैं पहुँचा उसके अगले दिन ही सुबह मुझे 10 बजे वहाँ से निकलना पड़ा और मुझे वापस अपने घर फरीदाबाद आना पड़ा। तो वो सारी जो थी वो नॉन स्टॉप राइड थी, तो वो मैंने उसका वीडियो भी नहीं डाला है। तो नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अंकित भाई, अब तो बाइक ने लगभग 30,000 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, तो अब बता दो कि कैसे बाइक के परफॉर्मेंस है, क्योंकि काफ़ी लोग अब परचेज़ भी करना चाहते हैं बाइक और अभी भी वो डबल माइंड में है कि ये बाइक सही है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक ने अभी तक 30,000 किलोमीटर्स जैसे मैंने बताया वो कवर कर लिए हैं, और हो सकता है काफ़ी लोगों ने इससे ज़्यादा भी किए हों, 35,000, 40,000, 45,000 किलोमीटर। बट मैं इतना बोलूँगा कि ये जो इस बाइक ने झेला है ना, अभी तक किसी भी एडवेंचर ने नहीं झेला होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाइक लद्दाख जा चुकी है, विंटर स्पीति जा चुकी है, संस्कार जा चुकी है, और ये हिमाचल में बहुत जगह घूम चुकी है, उत्तराखंड में बहुत डिफिकल्ट टेरेंस पे जा चुकी है, और मनांग और मुस्तांग कर चुकी है, जो कि आपने नेपाल की सीरीज़ मेरी देख ही ली थी। अरुणाचल जा चुकी है, सेला पास, वो भी विंटर अरुणाचल। तो ये सारी टेरेंस के ऊपर है। इनफैक्ट अभी राजस्थान भी होके आ चुके हैं। तो ये सारी टेरेंस के ऊपर इस बाइक ने 30,000 किलोमीटर टूरिंग करी है। तो अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों के कई क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये 390 इज़ मोर देन एनफ फॉर इंडियन टेरेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ये 390 एडवेंचर जो है, 390 सीसी जो बाइक है ना, वो मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। मैं ये क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी चला लिया ना, आपको 390 सीसी बाइक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कई लोग इसे डिफ़र भी करेंगे, तो कोई मैटर नहीं करता। आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के लेकर भी। किसी भी टेरेंस में आप कहीं पर भी ले जाओ इस बाइक को, आप फंसोगे नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। हाँ, 200 सीसी 250 सीसी भी इंडियन टेरेंस के लिए बहुत है, बट वो उस कंडीशंस के लिए बहुत है जब आपके साथ कोई आपके 2-3 फ्रेंड्स हो। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसते हो ना, तो 200 सीसी, क्योंकि मैं पहले भी 200 सीसी चला ही रहा था, RS 200, तो मुझे लगता था कि यार वो अंडर पावर है, तो उसको कहीं कहीं टेरेंस पे निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बट इतना मैं इसको बोल सकता हूँ कि टूरिंग में जब हाईवेज पे भी चलता हूँ ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कब पहुँच जाता है, डिस्टेंस कितना शॉर्ट हो जाता है, तो पता नहीं लगता, क्योंकि बाइक का एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मैच्योरिटी होनी चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए। ये नहीं कि एक्सेलरेट किया और बाइक भागती है, एक्चुअली लिटरली भाग जाती है बाइक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। बाकी 390 मोर देन एनफ। अगर आपके 250 और 390 एडवेंचर के अंदर कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 390 पे ही जाना। 250 पे तभी जाना अगर आपको माइलेज का थोड़ा सा इशू लगता है कि बाइक में माइलेज कम है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाइक की माइलेज की, क्योंकि काफ़ी लोगों का ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि बाइक ने भाई माइलेज कितनी दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक चलाते हो, आपकी हैंडलिंग कैसी है बाइक की, आप कितना ब्रेक यूज़ करते हो, गियर शिफ्टिंग कैसे, एक्सेलरेट कैसे करते हो, मतलब ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, और किस टेरेंस के ऊपर भी चला रहे हो। और टेरेंस सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक 30,000 ये, और जो मैं RS 200 भी चलाता लगभग 40,000 वो किलोमीटर्स मैंने बाइक चलाई है, तो हमेशा मुझे माउंटेन से ज़्यादा माइलेज मिली है। आई नो कई लोगों के लिए बात फ़नी हो सकती है, बट ये फैक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माउंटेन्स में ज़्यादा माइलेज मिलती है कंपेयर टू हाईवेज। और मैं जब माउंटेन्स बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं प्रॉपर ऑफ रोड संस्कार की बात कर रहा हूँ। माउंटेन्स मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, बेसिक अच्छा हिली एरिया है, बट एक्सट्रीम ऑफ रोड्स की बात नहीं कर रहा। और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 30-32 की माइलेज मिल जाती है बाइक से। और इस बाइक का अगर मैं स्वीट स्पॉट की बात करूँ ना, तो 4000 RPM से 4500 RPM इसका परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। अगर आप कंटिन्यू इस पे बाइक चलाते हो ना, तो आपको 32 से ऊपर की माइलेज मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी है। और साथ में अभी जब मैं राजस्थान से वापस आया ना, फरीदाबाद, जैसलमेर से फरीदाबाद, ये कॉन्टीन्यूस मेरी राइड थी, जिसमें मैंने स्पीड मेरी एवरेज थी 110, 120, 125, क्योंकि मैंने बताया मुझे कुछ जल्दी था, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे घर आना ही था। तो ये कॉन्टीन्यूस 120 की स्पीड चलने के बाद मेरे को जो बाइक ने माइलेज दी ना, फर्स्ट टाइम मेरे को 21-22 की माइलेज दी। इतनी बुरी मेरे को माइलेज आज तक नहीं मिली, और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि 120-130 की स्पीड कॉन्टीन्यूस बाइक चल रही है, तो इतनी बुरी माइलेज मुझे मिलने वाली है। एंड ओवरऑल बोलूँ तो बाइक की आपको 30, 32, 33 की माइलेज मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाईवेज पे भी अगर आप 80-90 की स्पीड कॉन्टीन्यूस लगते हो, तो आपको 30-32 की माइलेज मिलेगी ही मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बाइक को लेकर, वो है उसके टायर्स। और अगर मैं इन टायर्स की बात करूं, तो ये मैंने अपनी बाइक पे टायर्स लगवा रखे हैं। C8 ग्रिप XL आगे का लगा हुआ है और पीछे का लगा हुआ है C8 ग्रिप X3। और एक्चुअली ये जो टायर्स है ना, मैंने अपने एक फ्रेंड के रिव्यू के बाद लगवाया, और एक्चुअली उसने जो ऑल इंडिया अपनी राइड की थी ना, वो इन्हीं टायर्स के साथ की थी, और उसने मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था। और उसी रीज़न से मैंने
इन टायर्स को जो C8 का ग्रिप एक्सेल और X3 है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। और अभी जो मेरी राजस्थान की राइड हुई है, मैंने 2000 अप डाउन किलोमीटर्स कराया एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। अभी क्या है, मैंने खाली इसको हाईवेज पे ही टेस्ट किया है और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 100 से ऊपर भी बाइक चलाया, क्योंकि मुझे पहले दिन से इसको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी भी कोई नया टायर लगवाता हूँ ना, उसको हैबिचुअल होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इन टायर्स को मुझे हैबिचुअल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और साथ में अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको हाईवेज पे टेस्ट किया है एंड मैंने जैसा आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। 120-130 की स्पीड पे भी मैंने इस बाइक को चला के टेस्ट किया है। साथ में अब मैं इसको दूसरी टेरेंस के ऊपर भी इन्हीं टायर्स के साथ बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। इनफैक्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी नेक्स्ट राइड के लिए निकल चुका हूँ और वो हाईवे राइड नहीं होने वाली, वो कुछ डिफरेंट मैं प्लान कर रहा हूँ और वो आपको 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इन टायर्स के साथ मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। साथ में अगर मैं इन टायर्स का आपको साइज़ बताऊँ तो इसके अंदर मैंने लगवाया 19 एक्चुअली जो स्टॉक टायर्स आता है वो आता है 100-19 और एक साइज़ मैंने एक्चुअली छोटा करवाया है। और जब मैंने जम्मू अपनी कश्मीर की राइड करी थी ना, बेसिकली कश्मीर की राइड जो करी थी मैंने अदर साइड ऑफ कश्मीर, तो यही स्पेसिफिकेशंस के टायर मैंने अपनी बाइक में लगवाए थे और पीछे का टायर जो है वो भी मैंने एक साइज़ अप करवाया है। जो स्टॉक टायर आता है वो आता है 130-80-17 और पीछे का अभी मैंने लगवाया है 140-70-17। तो मुझे परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने जो कश्मीर की राइड जैसे मैंने आपको बताया तो इन्हीं टायर्स के स्पेसिफिकेशंस के साथ मैंने चलाई थी और मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका हूँ इन साइज़ को चलाने के बाद। बाकी अभी यही मैं आपको बता सकता हूँ कि C8 से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अभी जो मेरी दोबारा राइड होगी इसी टायर्स के साथ होगी, तो वो भी आपको तब एक और मैं रिव्यू छोटा सा दे दूँगा इन टायर्स को लेकर कि इन टायर्स का कैसे परफॉर्मेंस रहा और क्या ये वर्थ है या नहीं है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी सीरीज़ होगी उसके बीच में एक छोटा सा मैं आपको इन टायर्स के बारे में बता दूंगा। सो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, डरे भी होते हैं कई लोग, और बहुत सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं ना इस बाइक को लेकर हाइट के ऊपर आए हैं कि यार ये हाइट बहुत ज़्यादा है क्या, 855 mm सीट हाइट है। तो मैं आपको बता दूँ इसका मैंने बहुत छोटा सा सॉल्यूशन कर रखा है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको टायर्स का बताया ना, इसका जो टायर स्टॉक टायर्स आता है ना वो आता है 130-80-17। 80 मतलब हो जाता है कि कितनी ऊंचाई है उसकी। तो मैंने जो अभी टायर लगवाया ना वो लगवाया है 140-70 क्या हो गया, छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, जिस वजह से मेरी बाइक की जो थोड़ी सी कहते हैं ना ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है और मेरे पैर बहुत इजी आ जाते हैं। तो एक और मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप 140 या 130 के सेक्शन के साथ 70 पे जा सकते हो, 130-70-17 या फिर 140-70-17। जो स्टॉक टायर आता है वो आता है 80 आता है बीच में, तो वो वही प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। मैंने जब मैंने स्टॉक टायर्स के बाद जब भी मैंने टायर चेंज करवाया ना, मैंने हमेशा 70 बीच का रखा है ताकि मेरे को कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा क्या 70 जो बीच का सेक्शन है करवाने से क्या बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या चलाने में कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है वो ये है कि बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मुझे लगता है कम हो गया डेफिनेटली, क्योंकि छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर आता है ना तो माइंड में मेरे थोड़ा सा ना टेंशन रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक नीचे लगती है। मनांग मुस्तांग में मेरी बाइक शायद 100 से 200 बार लगी होगी। ऑब्वियसली वो टेरेंस ऐसी थी, बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि बाइक का यार डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हुआ है और ये एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपको हाइट का इशू है तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप अपना एक साइज़ जो है 140-70 रख लेना या 130-70 रख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस अब मैं आपको क्विक में सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगा कि इसकी हेडलाइट क्या मोर देन एनफ है, तो मैं आपको बता दूँ हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार हेडलाइट मोर देन एनफ है, इसमें आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बिलीव मी, शुरू में आपको हो सकता है अच्छा लगेगा, बट बिना फॉग लाइट के आपका काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी कंपनी का फॉग लाइट अपनी बाइक में लगवाना पड़ेगा। जहाँ तक मैं इसकी ब्रेक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ब्रेक सबसे बेस्ट अभी तक जितनी भी मैंने बाइक चलाई है ना, ये बहुत सही ब्रेकिंग इसका काम करता है। और अगर आप जेन्युइन जो ओरिजिनल इसके ब्रेक पैड्स आते हैं वही लगवाते हो तो अगर ब्रेक पैड की मैं आपको लाइव बोलूँ तो यार लगभग आगे के जो हैं वो 15,000 से 20,000 आगे के चल जाते हैं और पीछे के जो हैं वो चलते हैं लगभग 10,000 के किलोमीटर के आसपास, क्योंकि आगे के जो लगे हुए हैं ना वो लगे हैं बाई ब्रेक के, वो थोड़े से अच्छे लगे हुए हैं। और पीछे के आगे लगभग मेरे ख्याल से 2,500 से 3,000 के जो है ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं। और अगर मैं पीछे की बात बोलूँ ना तो पीछे के लगभग 300 रुपये के आते हैं ब्रेक पैड्स, जो नॉर्मल ब्रेक पैड्स हैं। तो ये जल्दी भी घिसते हैं और यही रीज़न है कि कोई बात नहीं 300 350 के हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा ना
7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद पीछे के चेंज करवा देता हूँ और 12-13 हज़ार के बाद मैं आगे के भी चेंज करवा देता हूँ। और जहाँ तक अगर मैं इसकी चेन सेट की बात बोलूँ तो चेन सेट जो है इसका मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ ना, आप केयर भी कर लोगे ना तो 15,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलता, जिस हिसाब से मेरी चलाने का तरीका है। और आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मैक्सिमम 15,000 चलता है, इससे ऊपर नहीं चलता। पिछली बारी तो 13,000 में ही बोल गया था जब मैं श्रीनगर में कश्मीर की राइड पे था, तो वहाँ पर मुझे अपना चेंज करवाना पड़ा था जम्मू के अंदर। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ, मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी हैं। मैंने सब चीज़ें जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए मैंने बता दी है। और अगर आपको लेने का मन है बाइक तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, इस बाइक के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट एक चीज़ जो हमेशा मैं बोलता हूँ आपको वही ध्यान रखना है कि जितना आप अपनी बाइक का ध्यान रखोगे उतना ही बाइक आपका भी ध्यान रखेगी। तो ये सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में बांध लेना, क्योंकि मैं हर इसको 4-4.5 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस करवाता हूँ, जबकि कंपनी इसको 7-7.5 हज़ार बोलती है। तभी 30,000 किलोमीटर्स अभी बाइक के हो चुके हैं। एंड आई कैन बेट ये बाइक किसी भी नई शोरूम से निकली हुई बाइक को भी हरा सकती है। मैं इतना श्योर हूँ अपनी बाइक को लेकर, क्योंकि मैं इसकी केयर ही ऐसे करता हूँ। सो गाइस, यही थी सारी चीज़ें और मुझे लगता है कि इस व्लॉग में मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, फिर भी कुछ रह गए तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और अब मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट एडवेंचरस सीरीज़ में मिलने वाला हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो आपको थोड़े दिन में पता लग ही जाएगा। तो चलो गाइस, मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट एडवेंचरस सीरीज़ में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।